आइए सम्माननीय श्री संदीप जी सुल्तानिया और साथ ही एक निवेदन छोटा सा मंडल के हर सदस्य के लिए है कि दरबार में कोई भी ना बैठे, मंडल का एक भी सदस्य दरबार में ना रहे। जिनकी ऊपर दरबार में व्यवस्था है केवल वो 2 शख्स रहें, उसके अलावा सब लोग दरबार से नीचे रहें, ये मेरी प्रार्थना है। आइए पाठ का शुभारंभ, क्योंकि ठीक 12:15 बजे हर वर्ष जैसा होता है, कितनी भी तैयारियां करें लेकिन मर्जी इस ठाकुर की। आइए इस कार्यक्रम का आगाज सम्माननीय श्री संदीप जी सुल्तानिया। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहते गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। गौरी पुत्र गणेश को प्रथम मनाते हैं, रणत भवन सुआय जो आज बुलाते हैं। आन पधारो आंगनिये में मनोहार मनाते हैं, आशीष दीजो आए के चरण शीस नवाते हैं। हे पीतेश्वर आपको हम सब मनाते हैं, श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ प्रभु श्याम को उमें आज बुलाते हैं। कृपा करो मेहर करो आन विराजो आज, थे हो घर का देव म्हारा पूरण की जो काज। मां शारदे वीणावादनी स्वर दे मावर दे, करु सिर श्याम अखंड ज्योति पाठ, कंठ करो प्रवेश। आज सभा में रख लेना ई बालक की टेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े तो काकेला गुपाए, बलिहारी गुरुदेव की तो गोविंद दियो बताए। गोविंद कहते हैं मुझसे बड़े तुम्हारे गुरुदेव हैं, और गुरुदेव कहते हैं मुझसे बड़े तुम्हारे माता और पिता है। यदि तू अपने माता पिता से ये मानुष जीवन नहीं पाता तो मेरी शरण कैसे आता।
और मेरी शरण नहीं आता, तो अपने धाम नारनौल में पंचम श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ कैसे कर पाता। नमो नमो माता पिता तो जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव का दिया भजन में शीश। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के तो सुमरू पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु तो हरहु कलेश विकार। बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सो होय। श्याम सुधार काज ने तो श्याम गिरा टेक, एक बार भज कर देख ले बंदा, श्याम कर गो देख रे। श्याम नाम मीठो घणो तो रटियो नित्य हमेश, याही में सब रम रया तो ब्रह्मा विष्णु महेश। आओ आओ मेरे श्री श्याम आ जाओ, आओ आओ मेरे बाबा श्याम आ जाओ, मेरे श्री श्याम आ जाओ। भक्तों को दर्श दिखा जाओ। हे प्रभु, आज बीते वर्ष का ये अंतिम दिन है। अब कल प्रभात होते ही नव वर्ष का आगमन होगा। हम आपके चरणों पे ये वंदन करते हैं। जो हमसे कोई त्रुटियां हुई, कोई भूल हुई, किसी से एक बैर हुआ, सब क्षमा करते हुए हमें सत्मार्ग बताना, अपनी भक्ति में हमें लगाना। मेरे नाथ राज नारनौल के ये श्याम प्रेमियों ने आपके श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ अमृत बाणी करने का जो अवसर मिला है, बस जीवन में ये आपकी लगन लगी रहे, आपका प्रकाश हमें मिलता रहे और आपकी कृपा से ये अखंड ज्योति पाठ पूरे विश्व में होता रहे। जन जन तक आपकी महिमा पहुंचे, आपकी कृपा बरसे, आपकी मेहर बरसे। यही मैं आपके चरणों पे कोटि कोटि नमन करता हूं मेरे नाथ। भावों के
फूल संजोया हूँ, एक माला पीरों के चरणों में संजोया हूँ। रोती है आंख रोने दे, रोती है आंख रोले दे, श्याम चरण को धोले दे। गम आंसू में ढल जाए, शायद मेरा श्याम पिघल जाए। आओ आओ मेरे सिर शाम आ जाओ, आओ आओ मेरे सिर शाम आ जाओ, आओ आओ मेरे बाबा शाम आ जाओ, आओ आओ मेरे सिर शाम आ जाओ, मेरे सिर शाम आ जाओ, मेरे सिर शाम आ जाओ। ओ भक्तों को दर्श दिखा जाओ, भक्तों को दर्श दिखा जाओ, ओ आओ आओ मेरे सिर शाम आ जाओ, आओ आओ जय जय मेरे सिर शाम आ जाओ, होली ले चढ़ कर 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 आ जाओ, ओ अपनी शान दिखा जाओ, अपनी शान दिखा जाओ, ओ भक्तों को गले लगा जाओ, भक्तों को गले लगा जाओ, ओ अमृत रस बरसा जाओ, अमृत रस बरसा जाओ, ओ भक्ति का पाठ पढ़ा जाओ, भक्ति का पाठ पढ़ा जाओ, ओ आओ आओ मेरे सिर शाम आ जाओ, आओ आओ जय मेरे सिर शाम आ जाओ। सभी ताली बजा के बाबा का आह्वान करें। अब बाबा को खाटू से बुलाए अपने नाल रोल में। आज बाबा का ये जीवन कथा ऐसी सुने और ऐसी करें कि हमारे जीवन का अंधेरा मिट जाए और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। ओ आओ आओ मेरे सिर शाम आ जाओ, आओ आओ मेरे सिर जय जय आ जाओ, मेरे सिर शाम आ जाओ, भक्ति का पाठ पढ़ा जाओ, भक्तों का जीवन सफल कर जाओ, चरणों की धूली दे जाओ, मेरे श्याम मेरे श्याम बाबा श्याम मेरे श्याम आओ आओ मेरे सिर शाम आ जाओ, आओ आओ मेरे जय जय शाम आ जाओ, ओ आओ आओ बेबे बाबा शाम आ जाओ, आओ आओ क्या हो प्रभु आ जाओ। में आ
भक्तों को दर्श दिखा जाओ, भक्तों को दर्श दिखा जाओ, भक्तों को अपना बना जाओ, भक्तों को अपना बना जाओ, अमृत रस बरसा जाओ, अमृत रस बरसा जाओ, भक्तों का मान बढ़ा जाओ, भक्तों का मान बढ़ा जाओ, मेरी लाज बचा जाओ, मेरी लाज बचा जाओ, मेरी लाज बचा जाओ, मेरी लाज बचा जाओ, आओ आओ जय हो। तेरे तेरी शाम में आ जाओ, आओ आओ प्रभु बाबा शाम में आ जाओ, नारनौल में आ जाओ, नारनौल में आ जाओ, भक्तों को आनंद कर जाओ, भक्तों को मान बढ़ा जाओ, सबकी मन की कर जाओ, सबकी मन की कर जाओ, सबके कष्ट मिटा जाओ, सबके कष्ट मिटा जाओ, आओ आओ मेरे शीर्षा में आ जाओ, आओ मेरी शीर्षा में आ जाओ, आओ आओ मेरे शीर्षा में आ जाओ, आओ आओ, मेरी शीर्षा में आ जाओ, मेरे श्याम तुझे बिन चैन नहीं है, और नैनन में नींद नहीं है, चाह तेरी ऐसी लगी सब सुध बुध भुला दिया, रात और दिन सुबह और शाम तेरी लगन लगा लिया, हो आओ आओ मेरे शीर्षा में आ जाओ, आओ आओ मेरी शीर्षा में आ जाओ, मेरे शीर्षा में आ जाओ, मेरी शीर्षा में आ जाओ, बाबा शाह में आ जाओ, बाबा शाम में आ जाओ, मेरे घनश्याम में आ जाओ, मेरी घनश्याम में आ जाओ, लीले चढ़ कर आ जाओ, लीले चढ़ कर आ जाओ, मेरी लाज बचा 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 जाओ, मेरे शीर्षा में आ जाओ, मेरी शीर्षा में आ जाओ, मेरे बाबा शाह में आ जाओ, मेरे बाबा शाम में आ जाओ, आ जाओ। लगाइए एक जोरदार जयकारा मेरे बाबा का। देखिए जब मैं बोलूं लगाइए जयकारा तो आपको लगाना है, मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बाबा को ये भी तो पता लगे कि सिर्फ संदीप सुल्तानिया अकेला नहीं बैठा है, मेरे दरबार में और भी भगत बैठे, आपकी भी तो आवाज बाबा सुनना चाहते हैं। लगाइए जोरदार जयकारा। रणत भवन जहां गणेश जी का मंदिर है, वहां कौन कौन गए हैं, कौन कौन दर्शन करके आए हैं? रणथंबोर रण जी का मंदिर बस चंद भगत गए हुए हैं,
और आप लोग तो बड़े पड़ोस पड़ोस में रहते हैं। ये बात सच्ची है, जो पड़ोस में रहता है ना वो तो सोचता कभी भी चले जाएंगे, बगल में ही है। और जो दूर होते हैं वो प्रोग्राम बना के आते हैं। लेकिन कोई गृह प्रवेश हो, दुकान की ओपनिंग हो, घर में विवाह हो, और हम लोग कोई भी फंक्शन हो तो बाबा को, गणेश जी को सबसे पहले निमंत्रण देते हैं। और वो निमंत्रण गणेश जी के पास पहुंचने के बाद अपने पुजारी जी से उस पूरे निमंत्रण पत्र को पढ़ के सुनते हैं कि किस चीज का निमंत्रण आया है और कहाँ जाना है। अब ये बताओ, निमंत्रण भेज दो और उसमें डेट ही नहीं हो, ठिकाना ही नहीं हो, तो कहाँ जाएगा कोई, कब आएगा। तो गणेश जी ये तिथि और आयोजन अपने पुजारी जी से सुनना चाहते हैं, उसके बाद उस भगत का कार्य करते हैं। ये बताइए, घर का प्रवेश हो तो गणेश जी क्या लेके आएंगे, किस चीज की दरकार पड़ेगी बताइए। गृह प्रवेश की निमंत्रण हमने दे दिया तो गणेश जी किसको लेके आएंगे, रिद्धि सिद्धि। और व्यापार की दुकान की ओपनिंग हो तो शुभ लाभ, और घर में विवाह मंड गया हो तो सब में शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि नहीं। गृह प्रवेश में सबसे पहले गणेश जी विश्वकर्मा जी को निमंत्रण देते हैं कि विश्वकर्मा जी आपको आना और मेरे भगत का महल बड़ा आर्टिकेट से बनाना है। अब विश्वकर्मा जी नहीं आए तो मकान थोड़ी बन जाएगा, रिद्धि सिद्धि आके तो खड़ी हो जाएगी, वो बेचारी क्या बनाएगी। और दुकान की ओपनिंग हो तो शंकर जी को लेके आते हैं, कहते हैं ना ये शंकर जी की गद्दी है। और विवाह मनता है तो रिद्धि सिद्धि को लेके आते हैं कि रिद्धि का मतलब शांतिपूर्वक कार्य हो जाए और सिद्धि का मतलब लक्ष्मी की कोई कमी ना आए। और बाबा का अखंड ज्योति पाठ हो तब गणेश जी किसको लेके आते हैं बताओ। गणेश जी पूरे ब्रह्मांड को लेके आते हैं। हे देवी देवताओं, आज मेरे भगत मेरी जीवन कथा कर रहे हैं, अमृत वाणी का रसपान कर रहे हैं, तो आप सबको चलना है। अब बाबा तो बैठ गए, अब कोई बोले हमें भक्ति चाहिए तो भक्ति कौन देगा, हनुमान जी। और शक्ति चाहिए तो अंबे देगी। एक मर्यादा जीवन जीने की शक्ति चाहिए वो राम जी देंगे। और इस चतुराई में जीवन को जीने के लिए कृष्ण जी चाहिए कि नहीं। देखो किसी में चतुराई नहीं है तो अपना जीवन नहीं चला सकता, और जीवन में संयम ना हो तो राम को नहीं पा सकता, और जीवन में शक्ति ना हो तो ऐसे अखंड ज्योति पाठ सुबह से रात तक नहीं कर पाता। तो ये गणेश जी बाबा के उत्सव में सभी को लेके आते हैं। इसीलिए कहते हैं श्याम नाम मीठो घनो तो रटियो नित्य हमेश, और या ही में सब रम रया तो ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी के दर्शन कौन कौन किए हैं, जो ब्रह्मा जी के दर्शन किए हैं। अब पुष्कर जी बोलूंगा तो कहिए का हाथ उठेंगे। पुष्कर जी कौन कौन गए हैं। और ये बताइए ब्रह्मा जी के मुखारबिंद कितने हैं, 4। 3 ही तो है, 4 कहां से आ गए। हाँ, ये बात सबको याद है कि मैंने पिछले साल भी कहा था, सबको याद है। ये होना चाहिए कि भाई व्यासपीठ के माध्यम से, कथा के माध्यम से जो चीज सुनाई जाए, बताई जाए, और वो भक्तों के मनन में रहे, ये सबसे बड़ी व्यासपीठ की मर्यादा होती है।
जब सामने जाते हैं 3 मुखारबिंद के दर्शन होते हैं, दायां बायां सामने, और चौथे मुखारबिंद के पीछे में एक ब्रह्मा जी शीशा लगा रखे हैं, आईना, उसको आप देखोगे तो चौथे मुखारबिंद के दर्शन होते हैं। तो बाबा कहते हैं इस मुख से मेरे नाम को गाओ, इस चेहरे से मेरे भाव बताओ, और इन हाथों से जोर जोर से बजाओ। सारे समझदार हैं भाई। जितना मेरे नाम को गाओगे उतना करीब मुझे पाओगे, और जितना भाव बताओगे उतना भक्ति में होते जाओगे, और जितनी तालियां बजाओगे, बजाओ खुल के, जितनी तालियां बजाओगे उतना माल कमा के जाओगे। अब दर्शन चाहिए तो जयकार लगाना, और भक्ति चाहिए तो भाव बताना, और माल खजाना चाहिए तो जोर जोर से ताली बजाना। बाबा सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेने वाला चाहिए। बोल श्याम प्यारे की जय, बोले हारे के सहारे की जय। हो। आइए आपकी पुस्तक में सर्वप्रथम भजन प्रभु के चरणों में वंदन करें। नन्हा सा फूल घूमे चरणों की धूल घूमे, आए गए हम तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल घूमे चरणों के धूल घूमे, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आए गए हम तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो सेविकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया बस इतनी बात है, मैं तो निर्गुणिया जय हो बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए जय हो निर्धन को धन मिल जाए, मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। हो नन्हा सा फूल घूमे चरणों की धूल घूमे, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आए हैं हम तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो सेविकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ज्ञान दो, सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, जीवन में जीना सीखो ऐसा वरदान दो, सूरज सा शान पाऊं चंदा सामान पाऊं, सूरज सा शान पाओ चंदा सामान पाओ, संदीप को दे ये उपहार,
प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हो नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आए हैं हम तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हो अखंड ज्योत है अपार माया, हो श्याम देव की परे बल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। हो अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परे बल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की पर बल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय हो। जय श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। गणपति जी से अर्ज है सुनियो मेरी पुकार, देवन में अगवात में बुद्धि के भंडार। प्रथम मनावो शीस नवाओ गणपति जी के मैं गुण गाऊं। बल बुद्धि के देने वाले कारज पूर्ण करने वाले। सुन सुनाला दुंद दुनाला रिद्ध सिद्ध सग रखने वाला। मोर मुकुट पीतांबर साजे हार गले में छन छन बाजे। मोदक अर्पल भोग लगाओ आओ विराजो चवर डुलाओ। मुँह से ऊपर करो सवारी दीन दुखी के तुम हितकारी। रक्षा करियो मेरे दाता हर कारज में पहले मनाता। बोलिए गजानंद भगवान की जय। जय जय माता सरस्वती, मैं हूँ तेरा लाल, तेरी गोद का लाडला, ममता मोहन बाल भवानी, ममता मोहन बाल। विद्या देवी है प्रमाणी तुम्ही शारदा कमला रानी। गुरु रानी वेद की ज्ञाता जय हो भवानी। जय हो माता। दया करो पतिहारो मोगे हाथ में बेला अद्भुत सोहे। शीस मुकुट चम चम चमकीला गल में सोहे हार रंगीला। करने बाल गिरे मोतियन की मीठी धुन पायल छन छन की। आवो मेरे दाइन विराजो मेरे सारे कारज साजो। स्वर की दाता जय गो भवानी साज सजाओ। मीठी वाणी। बोलिए माँ सरस्वती की जय। श्री गुरुदेव सहाय है जिनको करो प्रणाम, ज्ञान दियो बड़े प्रेम से मिला दियो श्री श्याम।
गुरु के मेरे ज्ञान समंदर, ज्ञान दीप के मोरी चंदर, अंधकार में करे उजाला, जीवन का दिल गुरु सहारा। सतपथ की मुझे राग बताई, कृष्ण कला की ज्योति दिखाई, हर फागुन में खाटू आवे, श्याम देव के ध्वजा चढ़ावे, शीतल गीत ज्ञा भंडारी, कहते गए रघु श्याम बिहारी। कलयुग में प्रभु है अवतारी, तीन बाण का शक्तिधारी, शीश कदानी और वरदानी, महाभारत की कही। कहानी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरुवर श्री श्री चंद जी शर्मा डुंगराना नौर भादरा के रहने वाले, जिन्होंने श्री श्याम कुंड पे बैठ के 41 दिन बाबा की कथा लिखने में प्रभु के चरणों में समर्पण किया। न सोते न कुछ खाते, बस जब प्यास लगती तो श्याम कुंड के जल का रसवादन करते, फिर बाबा की कथा में लग जाते। और इस कथा को जब संपूर्ण हुई तो पूज्य गुरु जी श्री श्री चंद जी शर्मा बाबा के मंदिर में आलू सिंह जी महाराज के समक्ष 7 दिन में रोज एक एक अध्याय सुना के बाबा को पूरी कथा सुनाई, और 8वें दिन पूरी कथा सुनाई। उस समय आलू सिंह जी महाराज पूरी कथा सुनने के बाद बाबा के मंड से आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद दिया और ये कहा कि ऐसा समय आएगा कि श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ घर घर में प्रचलित हो जाएगी, घर घर में कथा सुनाई जाएगी। और आज देखिए 60 साल पहले आलू सिंह जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, और आज ये 60 साल में किस तरह बाबा की कथा प्रचलित हो गई। जो 5 वर्ष तो आपके नारनौल में ही बाबा ने करवाया है। और ये भी देखिए कई भगत ऐसे हैं जो रोज नियम से एक अध्याय करते हैं अपने घर पे। और यहाँ पे आपकी भी 1-2 संस्था है जो हर महीने बाबा का अखंड ज्योति पाठ करते हैं ना नारनौल में आसू जी है। तो देखो एक एक फूल डाली से तोड़ते हैं, और उन फूलों को एक साथ करने के लिए एक धागा एक सुई लेके उसमें पिरोते हैं, तब वो माला बनती है। देखो धागे में सुई लगाओ, सुई को दर्द नहीं होता, लेकिन सुई जब फूल में जाती है तो फूल को दर्द होता है। तो इसके भाव है कि जीवन में जब सतपथ पे चलोगे तो सुई मिलेगी, कुछ चुभेगी, कुछ दर्द होगा, कुछ कांटे मिलेंगे। ये न सोचना कि उसने मुझे सुई चुभाया है, ये सोचना कि इसने मुझे धागा बना के ठाकुर का पुष्प पिरोया है। और ये हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन में कभी कष्ट नहीं होएगा, विपदा नहीं आएगी। यही मान के चलना कि उस सुई ने बहुत अच्छा काम किया कि हमें पुष्प बना के धागा में पिरोया और अपने ठाकुर को चढ़ाया है। ऐसे ही मेरे प्रभु की कृपा बरसती रहे, सबको आनंदित करती रहे, और अखंड ज्योति पाठ की ज्योत से सबका जीवन प्रकाशमय होता रहे। देखिए रामायण सुनते हैं, हम राम के जीवन का चरित्र समझते हैं, भागवत सुनते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं को जानते हैं, और ऐसे ही हम श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ करते हैं तो हमारे बाबा श्याम की शक्ति को जानते हैं। ऐसे कोई एक अंगुली नहीं काट के दे सकता, लेकिन हमारे वीर बर्बरिक ने माता से सच्ची शक्ति मिली, भक्ति मिली,
शिक्षा मिली और दीक्षा मिली, तो आज महाभारत के युद्ध में अपने धड़ से शीश को उतार के दे दिया और हमारा कलयुग का बाबा श्याम बन के आ गया और हारे का सहारा बाबा श्याम कहला गया। सुन कर आयो, सुन कर आयो, सुन कर आयो जे प्रेम भरी आवाज सावेरो, सुन कर आयो जी सावेरा प्रेम भरी आवाज सावरो, सुन कर आयो जी। तो सावेरा प्रेम भरी आवाज सावेरो, सुन कर आयो जी सावेरा प्रेम भरी आवाज सावरो, जय हो। सुन कर आयो जी। सुन कर आयो, सुन कर आयो, सुन कर आयो, सुन कर आयो, ओ सुन कर आयो जे अपने भगत पर मेहर करेगे, दर्श दिखायो जी सावेरा अपने भगत पर मेहर करी है, जय हो। दर्श दिखायो जी। हाँ श्याम बिहारी गिरवरधारी, नटवर कुंज बिहारी, श्याम बिहारी गिरवर जय हो। धारी, नटवर कुंज बिहारी। हाँ कृष्ण कन्हैया खाटू बसैया, देव रूप अवतारी, कृष्ण कन्हैया खाटू बसैया, देव रूप अवतारी। हो श्यामरण लीले घोड़े पर, श्याम बरण लीले घोड़े पर, चढ़ कर आयो जे अपने भगत पर मेहर करेगे, दर्श दिखायो जी सावेरा अपने अपने भगत पर ये हो। मेहर है, दर्श दिखायो जी। दर्श दिखायो, दर्श दिखायो, दर्श दिखायो, दर्श दिखायो, हो दर्श दिखायो जे अपने भगत पर मेहर करेगा, दर्श दिखायो जी सावेरा अपने भगत पर मेहर करी जय हो। दर्श दिखायो जी। हाँ शीस मुकुट चम 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 के, सूरज लुम के जाए, शीस मुकुट चम 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 जय हो। के, सूरज लुम के जाए। हाँ बैजंती माला की किरणें चंदा से टकराए, बैजंती माला की किरणें चंदा से टकराए। हो पवन बेग सो चाल आए करी, पवन बेग सो चाल आए कर, धीर बधायो जे अपने भगत पर मेहर करेगे, दर्श दिखायो जी सावेरा अपने अपने भगत पर मेहर करी है, जय हो। दर्श दिखायो जी। हाँ हुयो उजालो अजब निरालो, आयो देव मतवालो,
उजालो अजब जय निरालो हो। आयो देव मत वालो हो पांडवंशी शीस को दानी अहलवती को लालो पांडवंशी शीस को दानी जय हो। अहलवती को लालो हाथीन बाण तनकस में शोभित तीन बाण तारकस में शोभित सज कर आयो जे अपने भगत पर मेर करेगे दर्श दिखायो जी सावरा अपने अपने भगत जय हो। मेहर करी है दर्श दिखायो जी सुनकर आयो सुनकर आयो सुनकर आयो सुनकर आयो ओ सुन कर आयो जे अपने भगत पर मेहर करेगे दर्श दिखाओ जी सावेरा अपने भगत पर मेहर करी है दर्श दिखायो जी हाँ 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 गुरु कृपा से आए दयालु श्याम देव अवतारी गुरु की पासे आए दयालो श्याम देव अवतारे ओ बार बार चरणों में गिर कर लीनी है बलिहारे बार बार चरणों में गिर कर लीनी है बलिहारे ओ काया माया और जगती को काया माया और जगती को ओ भेद बतायो जे अपने भगत पर मेहर करेगे दर्श दिखायो जी सावेरा अपने अपने भगत पर मेहर करी है दर्श दिखायो जी सुनकर आयो सुनकर आयो सुनकर आयो सुनकर आयो सुनकर आयो जे प्रेम भरी आवाज सावरो सुनकर आयो जी सावरा प्रेम भरी आवाज सावरो सुनकर आयो जी ओ अपने भगत पर मेहर करेगा दर्श दिखायो जी सावरा अपने भगत बोलो हाथ उठा के और ताली बजा के बोलेंगे आयो जी सावरा अपने भगत पर मेहर करेगा दर्श दिखायो जी सावरा अपने भगत पर मेहर करी है दर्श दिखायो मेहर करी है मेहर करी है अपने भगत मेहर करी है अपने भगत पर मेहर करेगा दर्श दिखायो जी सावरा अपने भगत पर मेहर करेगा दर्श दिखायो जी उधर अपने बहर पर मेहर करेंगे दर्श दिखायो जे बल श्याम प्यारे की जय देखिए प्रभु जितने हम भगवान के लिए तड़पते हैं तरसते हैं कि प्रभु आपके दर्शन हो जाएं, उससे ज्यादा प्रभु अपने भक्तों के लिए तरसते हैं कि भगत मेरे ना आए तो मेरी क्या भगत के बिना भगवान की कुछ मर्यादा है क्या पूजा है। तो ये दोनों का अटूट प्रेम है प्यार है वो प्रेम है
हम प्रेमी का हैं। ये विश्वास है, हम श्रद्धा है। ये लाज है, हम मान है। क्योंकि ये लाज रखने से ही हमारा मान बढ़ता है, और ये लाज ना रखे तो कहीं भी मान नहीं, अपने भी दूर कर देते हैं। तो ये भगवान की बड़ी असीम कृपा बरसती हम भक्तों पे कि हमारे जितने भी संत हुए, जितने भी गुरुजन हुए, उन्होंने एक ही बात कहा कि देखो, प्रेम करो तो ऐसा करो कि उसके भी रस लगे और हमें भी चस लगे। अब राधे का जो प्रेम है, कब पता लगा कि श्याम से राधे कितना प्रेम करती है। रोज कृष्ण सुबह शाम दोपहर शाम जब भी होता, राधे 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 है। एक दिन रुक्मणी ने क्रोधित होकर कहा, विवाह तो मुझसे किया, ये राधे कौन है, मुझे बताओ। श्याम ने कहा, राधे राधे, कुछ नहीं कहा कि और क्या है, बस राधे राधे कहने लग गई। अब रुक्मणी को गुस्सा आया, रात्रि का समय था, अब भगवान को दूध पिलाना था। चौके में जाके एकदम गरम दूध, जितना बनाती है उससे भी ज्यादा गरम करके उबाल के ले आई और दे दी, पी लो। ठाकुर ने भी राधे राधे करके पी लिया है। फिर भी रुक्मणी को गुस्सा आ रहा है, इतना गर्म दूध उबाल कर लाई, उसके बाद भी ये दूध पी रहे हैं और राधे राधे कर रहे हैं। तब रुक्मणी ने कहा, मुझे बताओ तो सही, ये राधे कौन है, कहां रहती है। तो श्याम ने कहा, बरसाने में रहती है। राधे से मिलना हो, जाओ बरसाने, राधे रानी से मिल के आओ। इतनी सुंदर है मेरी राधे रानी, इतना प्रेम करती है मुझसे, जाओ राधे से मिल के तो आओ। प्रातः होते ही रुक्मणी ने अपने दास दासियों को लिया और बरसाना चली गई। अब 7 दरवाजे के बाद राधे रानी के दर्शन होते थे। अब पहले दरवाजे पे पहुंची, जो दरवाजे पे दासी खड़ी थी, इतनी सुंदर कि रुक्मणी ने उसको प्रणाम करने लगा। दासी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो राधे रानी की दासी हूं, राधे रानी अंदर है। दूसरे दरवाजे गई, उससे सुंदर दासी। तीसरे पे गई, उससे सुंदर दासी। अब 7वें पर पहुंची तो बोली, इतनी सुंदर जिसकी दासियां हो, उसकी महारानी कितनी सुंदर होगी है। और जैसे ही 7 दरवाजे के बाद महल में पहुंची राधे रानी के समक्ष, राधे रानी का सारा रूप ही बिगड़ा हुआ था। सारे चेहरे पे फाले, हाथ में फाले, पूरे शरीर में फाले ही फाले थे। तो देख के सोचने लगी, ये राधे रानी नहीं हो सकती, जिसकी दासियां इतनी सुंदर सुंदर हो, उसकी महारानी ऐसी होगी। जो पास में दासी खड़ी थी वो कहने लगी, आप कौन हो, कहां से आई हो। तो रुक्मणी ने कहा कि हम वृंदावन से आई हूं, मैं श्याम की पत्नी हूं। तो दासी ने हाथ जोड़ के कहा, यही हमारी राधे रानी है, यही हमारी महारानी है। तो रुक्मणी ने पूछा, ऐसा रूप कैसे हो गया, मैंने तो सुना था बहुत सुंदर है। तो दासी ने कहा, कल कोई इनके श्याम को गरम गरम दूध पिला दिया, इसलिए इनके शरीर में फाले ही फाले हो गए। रुक्मणी ने सुन के राधे रानी को नमन किया और कहा, आज मुझे पता लगा मेरे श्याम सुंदर राधे 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 क्यों करते हैं। क्योंकि जिसको जिससे प्रेम होता है, उसका हृदय हमेशा उसके नाम की माला जपता है। तो आज वृंदावन में भी जाते हैं। कौन कौन वृंदावन गए हैं? सभी गए हैं।
लेकिन वृंदावन की गलियां इतनी सकड़ी क्यों हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है? मंदिर का आंगन तो इतना बड़ा है, कितने लाखों भगत आ जाएं, बिन दर्शन किए कोई नहीं जा सकता। लेकिन गलियों में धक्का एक दूसरे से ना लगे तब तक वो आगे और पीछे नहीं आ सकता है। लेकिन जब बाके बिहारी के हम दर्शन करने जाते हैं तो क्या कहते हुए जाते हैं? राधे राधे राधे। हम तो उसको कहते हैं राधे हमें जाने दे, और बाके बिहारी प्रसन्न होता है, देखो मेरे राधे का नाम लेते आ रही है, कैसे मेरी राधे का नाम लेते हुए आ रहे हैं मेरे भगत मेरे दर्शन करने को है। इसीलिए ब्रज की गलियां सकड़ी ठाकुर जी ने रखा है कि कम से कम आने वाले जो मुझसे इतना प्रेम करती है उस राधे का नाम तो जपते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखो भगवान ने प्रेम का कितना अनमोल रत्न बताया कि 3 बार जय जय श्री राधे कह दो, मेरे दर्शन अपने आप ही मिल जाएंगे। क्योंकि राधे के बाद, बोलो राधे के बाद, तो जोर से बोलो ना, राधे कितना नाम जुड़ गया। इसीलिए प्रेम करो तो ऐसा करो, हमारा भी ठाकुर से और ठाकुर का हमारा भी नाम। बस श्याम प्यारे की जय। श्री श्याम देवाय नमः। श्री श्याम देव का परम धाम जयपुर स्टेट रीगंज स्टेशन से 16 किलोमीटर दूर खाटू में है। इस नगरी का नाम खाटू क्यों पड़ा? इसका धाम की शक्ति एवं धर्म से सुशोभित है। आदि वर्णन जो श्रीमद् भागवत में पढ़ने से मालूम हुआ। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय। सूर्यवंश का लाडला, धर्म शक्ति का लाल, खटवांग राजा सात्व की प्राणी, कियो राज सोसा। अखंड ज्योत अपार माया, श्याम देव की परवल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। जय हो। तेरे श्याम तेरे श्याम जय जय श्याम। प्रभीत जल की नदी किनारे, खटवांग राजा अब भी पुकारे। श्याम कुंड की धारा बहती, नदी रूपावती अब भी रहती। रूपापति पर लोग पहुंचाती, मिट्टी भी सोना हो जाती। जब उस पर्व की धारा बहती, दूध की लहरें उछलती। राजा नित्याहन करता था, संग्राणी निश्चय रखता था। नगरी बीच शिवालय प्यारा, राजा के जीवन का सहारा। नद जल का नित कलश चढ़ावे, खुद के दी कर भोग लगावे। और न्यायपति और धर्म पुजारी, जनता का आप ही रूपवती की कहानी, मीठा पानी अमर निशानी। एक समय की बात है, जनता करी अरदास, हम दर्शन के अभिलाषी गए, आओ जल उसके पास। अनगिनती जनता खड़ी, राजा पहुँचे आज, जय जयकार करी जनता ने, ध्वनि अंबर गई चाय। रानी भी संग में खड़ी, देखे चारों ओर, हार श्रृंगार देख जनता का बनवा हो गया चोर। अखंड ज्योत अपार माया, श्याम देव की परिबल छाया। श्याम तेरे श्याम तेरे श्याम जय जय श्याम। जय हो। श्याम तेरे श्याम तेरे श्याम जय जय श्याम। और राजा जब महलों में आए, रानी ने ये वचन सुनाए। हाँ मैं रानी और रूप की गोरी, चंद्र किरण सी चांद चकोरी। हर श्रृंगार बिन आज उदासी, व्याकुल हो इस बात के प्यासी। अद्भुत वचन रानी के सुनकर राजा रह गए नीचे धुन कर।
बोले राजा ये क्या माया आज तलक नहीं सुनने पाया। ऐसी वाणी कैसे सुनाई बिन श्रृंगार तो सजी सजाई, आंखें से गुजर करूं ये कमाई पास में कोई नहीं पाई। जनता का है राज खजाना नहीं ले सकते ये कभी आना, आज मती तुन कैसी पाई सोच रहा हूँ समझ न आई। रानी नैना नीर भर चढ़ पड़ गई आए हिचकिया में जोर से गिरे धड़का खाए कोली भर कर रानी की राजा ले उठाए साथ बताओ ये क्या सूझी कैसे गई मुरझाए अखंड जोत अपार जय हो। छाया, शाम देव की परिबल छाया। ओ शाम तेरे शाम तेरे शाम जय जय शाम शाम तेरी जाम तेरी जाम जय जय शाम। रानी धीरज धर कर बोली आज तलक मैं मैं नहीं थी भोली, जनता आपके हुक्म खिंचा कर आई है श्रृंगार सजा कर। मैं अभाग्नि नहीं अनाथा बिन श्रृंगार के सोना माथा, हाँ मैं नहीं मानो एक विपतिया बिन श्रृंगार कटी नहीं रतिया। खटवांग जी कहने लगे कर ले सोच विचार भजन में भंग पड़े रानी तो कैसा ये श्रृंगार आज मंगा दूंगा तुझे सब 16 श्रृंगार पर इस कर्म के भोग का शीश पे आवे भार लिखी पत्रिका दूत को भेज दिया तत्काल कुबेर के नाम भेजा संदेशा वक्त न हो बेटाल फट संदेश कुबेर जी बोले मंद मुस्काए ले जाओ श्रृंगार पेटिया समझ कछु नहीं अखंड जोत अपार माया, शाम जय हो। देव की परिबल छाया। शाम तेरे शाम तेरे शाम जय जय श्याम, श्याम तेरी श्याम तेरे श्याम जय जय श्याम। पहुंचे दूध घाटो नगरी में सिंगार भरा पेटी सगरी में राजा आंख मूंद के बोले मैल बताओ रानी बोली, रानी देख सिंगार सुहाना मस्त होए गाने लगी गाना। बाल बाल में मोती पोवे हार गले का तन पर सोई, चम 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 कीली बनकर महिला उतरी छन 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 कर तेज किरण सिंगार चमके गगन का चंदा धूपे चमके। रूपावती नदी जा बहती थी ब्राह्मण जाति अधिक रहती थी, देख के ब्राह्मण समझ न पावे ये ये चंदा के उदम मचाई। अमावस आई सोमावती कई दिनों के बाद शिव के कलश चढ़ाने चल दिए राजा रानी साथ कच्ची मिट्टी का घड़ा नदी में दिया डुबोई राजा का तो स्वर्ण हुआ रानी का गया खोए चौक पड़ी रानी तरबी किन कर्मों का जोग राजा का उपदेश है ये श्रृंगार का जोग राजा ने अपना घड़ा शिव के दिया चढ़ाए वही शिवालय अब भी अटल है सुनियो चीत लगाए खाटो नगरी बीच में शिव जी रहे विराज श्याम देव जी यही विराजे सबके सारे का खाटू कौन कौन गए हैं सभी गए और शिवालय का दर्शन कौन कौन किया कबूतर चौक पे नीचे गणेश जी का मंदिर है ऊपर भगवान शंकर का मंदिर है शिवालय और ये शिवालय 5000 वर्ष पूर्व स्थापित है और जिस शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं आप लोग यदि बड़े ध्यान से देखोगे तो वो शिवलिंग नहीं है वो बर्बरीक का स्वरूप है 14 वर्ष की उम्र में जो बर्बरीक अपना शीश का दान देता है हमारे देवताओं ने उस समय कलयुग के अवतार के वीर बर्बरीक का शिवलिंग के रूप में खाटू में शीश स्थापित कर दिया और उसके बगल में एक सफेद पत्थर में शिवलिंग हो रहे कौन कौन दर्शन किए उसका और वो शिवलिंग है
अर्धनादेश्वरी शिव और माँ पार्वती। तो जब हम जल शिवलिंग के रूप में बर्बरिक पे चढ़ाते हैं तो बर्बरिक उस जल को भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों को छू के शक्ति और भक्ति का वरदान प्राप्त करता है। देखिए, कथा 21 वर्षों से बाबा ने मुझे सेवा में दी। और जब से कथा करने लगा, बाबा ने हर पंक्तियों का भाव और मतलब हमें बताता गया। तो इस कथा से मैंने जैसे ही भक्तों के बीच में शिवाला का प्रसंग बताया, तो आज देखिए 4-5 वर्ष के अंदर बाबा का मंदिर कितना बड़ा जीर्णोद्धार हो गया। पहले 5 साल के पहले शिवालय कौन कौन दर्शन किए थे? तो जो पहले दर्शन किए उनको पता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। तो कहने का तात्पर्य यही है, हम जिस चीज की बातें करेंगे उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। राम राम जपेंगे तो राम की कृपा बनेगी, और रावण रावण जपेंगे तो ये शरीर रावण का ही बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि रावण जपने से शरीर में कुछ आघात होगा, नहीं, क्योंकि रावण सबसे बड़ा भगत भगवान शिव का था। जितने मंत्र तंत्र रावण को आते थे, जितनी तन्मयता से रावण शंकर भगवान की पूजा करता था, विश्व में कोई नहीं करता था। लेकिन रावण अपने कर्मों के कारण मरा था। यदि उसको अहंकार नहीं होता, उसके कर्म बुरे नहीं होते, तो ऐसा नाम उसका बदनाम ना होता। तो इसलिए भगवान का नाम लेना और कर्म के अनुसार उसका चलना, भगवान उसी प्रकार उसको स्थान देते हैं। कंस भी बुरा नहीं था। अरे वो किसके मारने के लगा हुआ था? अपने भांजे को, कि जो जन्म लेके आएगा वो मुझे मारेगा। तो उसको भी तो अपनी मौत से डर था कि मेरी भी मौत मारने के लिए आएगा, मुझे भी मारने के लिए आएगा। तो वो भी तो अपने भगवान को याद करता था, कृष्ण आएगो मेरे भांजो आओ गो मन मारा गो। तो भाई किसी न किसी रूप में भगवान को मनाओ, जपो, कोई फर्क नहीं है, भगवान को अपना मान के बस जाओ। इसी प्रकार शिवालय का जैसे ही प्रसंग मैंने बताया, तो देखिए 5 वर्षों में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। यही कहूँगा कि आप लोग भी अपने भगवान की चर्चा करें, प्रचार करें, महिमा गुणगान करें। देखिए आपके जीवन के साथ साथ दूसरों का भी उद्धार होगा और बाबा उस पर भी कृपा बरसाएगा। वो शंकर भगवान की जय। अखंड ज्योत अपार माया, श्याम देव की परवल छाया, नदी रूपावत के जलधारा, श्याम कुंड गए किनारा, खड़बंग राजा की बस्ती में बीच में बहती। हस्ती में पहले ये धरती पर लहरी, अब धरती के गोद में बहरी, जो प्राणी उस जल में नहाता, दे संग को पढ़ लो कम जाता, धर्मराज ने बदा उपाया, लक्ष्मीपति के पास में आया, हाथ जोड़कर अर्ज गुजारी, कलयुग आएगा पुजारी, रूपावती में सभी ना आकर उदम करेंगे पापी आकर, उसका कोई उपाय सुनाओ सेवक को सब वेद बताओ। नारद जी खड़े पास में धर्मराज के बाद, मुस्कुरा कर बोले रे जगती के नाथ, कलयुग में रूपावती धरती जाए समाए, जो प्राणी धर्म पुजारे उनको गे मिल जाए। द्वापर युग में कृष्ण रूप धर्म के राखे लाल, 16 कला अवतार धर भक्त के सारे काल, कलयुग में वही कला श्याम देव के नाम, देव रूप में प्रकट होगी श्री रूपावती धाम। जिस स्थान पर श्री श्याम देव जी प्रकट हुए उसका संक्षेप में वर्णन विशेष कथा के अंत में पढ़िए। ये वो स्थान है जिस पर पहुंचने पर प्राणी की सब चिंताएं दूर हो जाती है, हृदय में प्रेम रूपी उल्लास समुद्र की लहरों की तरह लहराने लगता है। इस स्थान की मिट्टी मस्तक पे धारण करने से बुद्धि का विकास होता है। जा बाबा का श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ अमृतवाणी की कथा होती है।
वो स्थान स्वयं खाटू की रजभूमि बन जाती है। आप लोग धरती माता को स्पर्श करके अपने मस्तक पे धारण करें और ये विश्वास करें कि हम खाटू की रजभूमि में बाबा की कथा कर रहे हैं। बोले खाटू की रजभूमि की, खटवाग राजा की पुरी खाटू नगरी नाम, सतयुग काशी धाम थी, कलयुग खाटू धाम। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, बोल खाटू धाम की जय। अखंड ज्योत अपार माया, श्याम देव की परवल माया, ओ श्याम तेरे श्याम तेरे श्याम जय जय। श्याम श्याम तेरे श्याम तेरे श्याम जय जय श्याम। श्याम कुंड की महिमा प्यारी प्रकट हुई या लगता तारी, निर्मल जल की उज्ज्वल धारा 21 पेड़ी, नीचे किनारा जो कोई जल में गिर नावेगा, श्याम की शरण चला आवेगा, पंग में नावे रोग कटेगा, हृदय का भय दूर हटेगा। शुमावती माँ बस को नहाना, चांदन निवारक पंख सुहाना, सलग राम के चंदन लगाना, पवन पूरी स्तुति गाना, दोपी प्रभु रूप यहाँ पर नार चलावे, मनवा चित पर नित्य पावे। ज्योतिया वेद बतावे, ब्रह्म मुहूर्त में हर समय नहावे नियम से कोई, वचन सिद्ध उसके सही, मेट सके ना कोई। कुष्ठ को काया मिले, दुर्बल को बल जोर, निर्धन को माया मिले, भटकत को मिले ठोर। अखंड जो अपार माया, श्याम देव की परवल छाया। इस जल से मत घृणा करना, वरना पड़ेगा दुखी सहना, कूड़ा कटकट मत ना फेंको, नहीं मानो तो करके देखो। अज्ञानी जो समझ न पावे, श्याम कुंड में किसने नहावे, पहले माथे जल को लगाओ, फिर फिर तो तो मलमल करके नहाओ। जी चाहे जल घर भी ले जाओ, वक्त पड़े मरी अजमाओ, श्याम कुंड से 100 कदम दानी को दरबार, उत्तर पश्चिम कूट में बीचों बीच बाजार। पोली पर हनुमान जी बैठे रहते रोज, इस दरबार में हर पल होते पाप पुण्य के खोज। श्याम कुंड जहां से बाबा का शीश प्रकट होके आया, वो स्थान श्याम कुंड है। और उसमें जो जल है, उसमें 5 माताओं का संगम है, नर्मदा, रूपावती, गंगा, जमुना, सरस्वती। और जो श्याम कुंड में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे स्नान करता है, प्रभु उस पे बड़ी कृपा करता है। ब्रह्म मुहूर्त में हर समय नहावे नियम से कोई, बचन सिद्ध उसके सगी, मेट सके ना कोई। कुष्ठ को काया मिले, दुर्बल को बल जोर, निर्धन को माया मिले, भटकत को मिले ठोर। और ये सच्ची बात है, ये जो मुझे बाबा की सेवा मिली है, मैं भी उस समय 21 वर्ष पहले ऐसी विपदा में था, क्या करूं ना करूं। और आप सुन के हैरान होंगे, मैं भी 3 बार गंगा के किनारे, समझ गए होंगे, इतना दुखी था अपने परिवार से, भाइयों से, कि मैं 3 बार गंगा के किनारे गया। जैसे ही छलांग लगा तो कोई छोटा सा बच्चा आता है, भैया जी अरे बड़ी जोर से भूख लगी, हमें कुछ खिला दीजिए। वो इतना कहा मुझे ले जाता था 3 बार। लेकिन आज मेरे प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा करके अपनी जीवन कथा को करने का अवसर दे दिया। इससे बड़ा मेरा जीवन का और लाभ नहीं हो सकता। तो आज आपके समक्ष जो विपदा में घिरता है, संकट में घिरता है, वही ठाकुर को प्राप्त करता है और उसी की संगत मिल जाती है। तो ऐसे ही 3 साल पहले बाबा ने, 21 वर्ष तो हो गए,
पाठ करते हुए, लेकिन 3 साल पूर्व बाबा ने श्याम कुंड में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करवाया। अब नारनौल आ गया, दिल्ली चला गया, बंबई चला गया, वहाँ पे बाबा कहते थे एक कम से पुण्य तक जो श्याम कुंड में, प्राचीन कुंड में जिसमें महिलाएं नहाती है। आंसू जी सुनिएगा, अब बाबा ने हुक्म दे दिया कि उस कुंड में स्नान करना है। अब जिसमें महिलाएं नहाती है, पुरुष कहाँ से जाए। लेकिन 2 दिन पहले चला गया, जाके वहाँ के जितने पुजारी है मैंने उनसे प्रार्थना की कि भाई मुझे सुबह इसमें स्नान करना है। तो 2-3 ने तो एकदम झाड़ के बोल दिया, नहीं नहीं इसमें तो महिलाएं नहाती हैं, इसमें पुरुष नहीं जा सकता। मैंने कहा भाई मैं नहीं स्नान करूँगा, ये बाबा का हुक्म है, और कैसे स्नान करेगा वो जाने। पीछे से एक पुजारी जी ने कहा कि आप 3:45 बजे सुबह आ जाओगे। मैंने कहा हाँ आ जाऊँगा, क्योंकि 3:45 बजे जो हनुमान जी के पुजारी हैं, श्याम बाबा के, गायत्री माँ के, वो 3:45 बजे अंदर आते हैं, फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वो पूरी सफाई करते हैं और आरती की तैयारी करते हैं, फिर 4:15 बजे खोलते हैं। तो बोले इतनी देर में स्नान हो जाओगे। अरे आनंद हो गया मेरे, तो मेरे ठाकुर ने कितनी कृपा कर दी है, खुद जगने के पहले मुझे बुला रहे हैं और उस अमृत में स्नान करा रहे हैं। देखिए निर्जला 11 पड़ गई। देखिए भगवान देते हैं तो बड़ी, एक पे एक फ्री नहीं देता, एक पे बहुत फ्री देता है। तो निर्जला 11 पड़ गई। सुबह तो उतनी भीड़ नहीं थी, जाके स्नान करके आया। 12 को गया तो पूरा कुंड भरा पड़ा था। मैं पुजारी जी से बोला भाई कैसे होगा। बोला संदीप जी अब कैसे इनको निकालें, इतनी औरतें नहा रही हैं, आप नए वाले में नहा लो। ठीक है भाई, नहा लिया। मन तो प्रसन्न हुआ नहीं। नहा के जब बाहर आया तो मैं कुंड पे खड़ा होकर बाबा से कहा कि बाबा मैं 4 बजे आऊँगा शाम को, और कुंड मुझे खाली चाहिए। और ये बोल के मैं चला गया। 3:45 बजे आया, कुंड वैसा का वैसा भरा पड़ा था। फिर मेरा मन घबराया कैसे होगा। लेकिन जैसे ही 4 बजे, पता नहीं बाबा ने मुझे कैसे धक्का दिया, न उनको मैं नजर आया न वो लोग मुझे नजर आया। मैं श्याम कुंड में स्नान करके बाहर आ गया। ये प्रत्यक्ष मेरे बाबा ने चमत्कार करके दिखाया। जब मैं जा रहा हूं तो कुंड पूरा भरा पड़ा है, और जब स्नान कर रहा हूं तो मुझे खाली नजर आ रहा है, और जैसे बाहर आया तो वैसा का वैसा भरा नजर आ रहा है। तो भैया इसके पर्दे में कुछ दिखता नहीं है। तो मेरे प्रभु का ऐसे पर्दे हम भक्तों पे लगे रहे कि प्रभु आपकी कृपा हम पे बरसती रहे, और हम ऐसे ही आपका अखंड ज्योति पाठ, अखंड ज्योति पाठ जोर से बोलो। देखो ये पहली बार है कि आपके नारलोन के भक्तों के द्वारा आपको खुर्सी मिली है। हाँ, और बड़ा आनंद आ रहा है ये चीज देख के भी कि प्रभु ने अपने भक्तों की भावना को समझते हुए इतनी सुंदर व्यवस्था भी बनाई है? लेकिन कोई उपाय नहीं। आज का खान पान ऐसा हो गया कि घुटने में दर्द नहीं, पूरे शरीर में ही दर्द हो गया। ये समय का प्रभाव है, अन्न का प्रभाव है, कोई उपाय नहीं। लेकिन मेरे ठाकुर ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई। एक बार बाबा को धन्यवाद दे दें, ताली बजा के जयकार लगा दें, बस श्याम प्यारे की जय। तो श्याम कुंड में जब भी स्नान करने जाओ तो सबसे पहले झुक के 3 बार जल को मस्तक पे लगाओ, फिर 3 बार आचमन करो, फिर उसके बाद उस श्याम कुंड के अमृत जल में इस तन को भिगो। बोल श्याम कुंड की जय। अखंड ज्योत अपार माया, श्याम देव की परवल छाया। मंदिर की शोभा क्या बनी चलती रहती, संगमरमर पत्थर चमकीला धोला काला रंगीला। कलाकार की है चतुराई, सन्मुख बैठे हैं यदुराई। अकबर बैठे श्री गणेशा, शिवक बनावे प्रथम
देता शिव और पार्वती के संग में भांग मुट्ठी के बैठे रखते हिंदुष्कर्मा जी गए आते सुन जाते जो हुक्म सुनाते दे दरबार है सच्चा सौदा शक्तिधारी शक्तिधारी बैठा जोधा संगमरमर का ऊंचा मंदिर श्याम देव जी बैठे अंदर सेवक बेट में ध्वजा चढ़ावे खीर चूरमा भोग लगावे लाखों सेवक आ रहे हैं पैदल मंगल में चूर श्याम देव के प्रेम रंग में रंगे हुए भरपूर मोटर कार में आ रहे हैं दर्शन के अभिलाषी सच्चे मन से जो आवे वो निश्चय की फल पाती उठ घोड़ों पे चढ़ रहे सेवक चारों ओर चरणामृत पाने की इच्छा कहते हाथ को जोड़ अखंड जोड़ अपार जय हो। माया श्याम देव की परवल छाया बैलगाड़ी और इंजन गाड़ी आती है बरबर गाड़ी चारों ओर जयकार हो रही कीर्तन की जयकार जयकार मोरे दो दरवाजे हैं अति प्यारी आओ आओ जाओ जाओ बांधकारी परिक्रमा प्रणाम करो जी जो चाहते हो अर्जी करो जी आज जितने ढोली मांडी आकर वो जावे कुछ निश्चय पाकर निचली पेड़ी दंडवत करना मांग ले मन की अच्छा अच्छा मंदिर की उज्जवल दम के अखंड ज्योत भी चम चमकी कार्तिक फागुन आते प्रेमी श्याम श्याम देव देव संग संग रहते नेमी स्वामी से मिलने की आशा सेवक सेवक आते आते ली अभिलाषा भवन छबीला है अति प्यारा दर्शन दर्शन से होता निस्तारा अतर सुगंधित महक रही फूल सुगंध अति शील चंदन की खुशबू में लहरे मोर पाक रंगनी बड़े नगारे बगल में डंका लागे जो गूंज उठी डम 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 करके चारों दिशाएं ओ अखंड जोत अपार माया श्याम देव की परवल छाया बड़े नगारे कहाँ से आए सुनने को जो जो दिल चाहे इसी कला को आगे बढ़ना दर्शन करने मेरी चढ़ना अत्तर की खुशबू में रम के दर्शन करना जीवन भर कर फूल के हार की भेंट चढ़ाना चंदन का तुम तिलक लगाना बड़े दयालु हैं दातारी दयावान ही है उतारी मत डरना ये अंतर्यामी जिसको समझता है हिंदू स्वामी मत अचवाना मन की बतियां तुमको लगा लेंगे छत्रियां कठिन परीक्षा ले लेते हैं फिर तो दर्शन दे देते हैं सबके कारज पल में सारे सबसे वक्तर ज्ञान कुमारी भक्ति मुक्ति सच्ची बानी श्याम श्याम देव देव की यही निशानी पूजा विधि मन से करो चढ़ाओ प्रेम के फूल प्रेम के झोले में खो करके मगन हो कर जुल कपूर अगरबाती सहीर कौके की जोत खीर चूरमा ध्वजा नारियल बेट चढ़ाओ बहुत अखंड जोत अपार माया श्याम देव की जय हो। परवल छाया जात चढ़ूला देते रहना स्वामी स्वामी जी के दर्शन करना मंदिर आगे बढ़े कि जुड़ना नीचे है भक्तों को धोना निर्धन हो जाए धनवानी सबको देते हैं ये दानी सुध सफाई सेवक रखते क्योंकि क्योंकि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कहते चांदन 11-12 सावे श्याम देव का ध्यान लगावे दिनचर्या में काम करो जी सारी रात जागरण जागरण करो जी शाम नाम एक सारदारा कर लूंगे बस बसी तारा पक्का फल दरबार के आगे भक्ता भक्ताए करनावित लागे जस श्यामा आसधनी का पका देते ये हैं कलामणि का मंदिर आगे चरणे धूल माथे ने वो लगा चरण टिके हैं श्याम देव के जन्म सफल हो जाए छत्री वंश सेवा करे हुक्म के ताबेदार उज्जवल जल से मंदिर धोवे करे नेत्र सिंगार अखंड जोत अपार माया श्याम देव की परवल छाया 250 साल पुरानी कहानी सेवा करती करती छत्राणी उनका जलमाते पर रति तन मन रति सेवा करती श्याम देव के दर्शन करके भोजन करती जल भर के श्याम कुंड के निर्मल जल को धारण करती थी अर्पण को जैसे श्याम कुंड की धारा पापी का करती निस्तारा निर्मल जत्रा बड़ा सुहाना अभिलाषी सीता प्रणय पुकारा लहरों के स्वर में है गीता मुर्दा भी होता है जीता हर पेड़ी पर श्याम चरण की अड़न निशानी निशानी पाँव धरण की चित्र निस्तुति गाते ब्रह्मोत्सव में नित्य नाती फागुन मास की द्वादशी छाई बसंत बहार श्याम देव जी प्रकट हुए
श्याम रूप छविधार। बोले देवी नर्मदा क्षत्रिवंश कुमारी, मैं प्रसन्न तुम्हारी सेवा से, मांगो जो मर्जी थारी। अखंड जो अपार माया कामदेव की परिमल छाया। सन्मुख देखा श्याम रूप को लीले के अस्वास रूप को, गदगद मगन हुई तिवारी, चरण बढ़ गई छत्र कुमारी। बार बार लेनी बलियारी, मांगो क्या हो तुम पुरारी। मैं चरणों की चाकर थारी, सेवा की है लाज हमारी। वचन भरो तो कह दो बदिया, क्षमा करो तो सारी गलतियां। हो प्रसन्न श्री श्याम जी, कीनो कोल करार, तुम राही वंश करेगा सेवा, जब तक रखे प्यार। और कछु भी मांग लो वचन तुम्हारे पास, मनोकामना पूर्ण होवे, खाटू हमारो वास। बोलिए खाटू धाम की अखंड जो अपार माया कामदेव की परिमल छाया। बोली नर्मदा विनती करके श्याम चरण में, तुम्हारी सेवा जब ये मानो याद करती। आओ जानो भक्त आए अरदास करेंगे, शीश तुम्हारे चरण धरेंगे। जब भी पुकारे आना पड़ेगा, हुक्म सुनाकर जान पड़ेगा। भक्त इधर से निकले वाणी वही होगी तुम्हारी, झूठ कभी नहीं होने पावे। धरती उथल पुथल हो जावे, जाए गगन से सूरज छुट्टे, भक्त वचन ना होवे झूठे। हरि कखे तथास्तु, अटल रहे यही बात। इतना कह अदृश्य हो गए, उदय हुई प्रभात। जय श्री श्याम दयानिधे, भक्तों के प्रतिपाल। भक्त के वचन तुम्हारी वाणी, कभी न होवे टाल। नर्मदा किसका नाम है? आप लोगों ने नदी का नाम सुना, लेकिन यहाँ नर्मदा सेवक परिवार की माता है। सर्वप्रथम माता नर्मदा को दर्शन दिए और कहा कि मैं शीश का दानी हूँ, श्याम मेरा नाम है, और मेरा मंदिर बनाओ और मेरी पूजा करो। माता नर्मदा रोज नियम से श्याम कुंड के जल को लाती, बाबा को स्नान कराती, और रोज मंदिर धो के सेवा पूजा करती। एक दिन बाबा उसकी सेवा पूजा से प्रसन्न हुए और आके दर्शन दिए और कहा, नर्मदा मैं तेरी सेवा पूजा से बड़ा प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो देखिए माता नर्मदा ने क्या कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आपके दर पे आने वाला भगत कोई भी खाली नहीं जाए। आपके दर पे आने वाला भगत कोई भी खाली नहीं जाए, और जिस भगत के मुख से जो वचन निकल जाए वही वचन सत्य हो जाए। हरि कह के तथास्तु, अटल रहे ये बात। इतना का अदृश्य हो गए, उदय हुई प्रभात। जय श्री श्याम दयानिधे, भक्तों के प्रतिपाल। भक्त के वचन तुम्हारी वाणी कभी ना होवे। जब फागुन में हम जाते हैं खाटू, तो क्या कहते हुए जाते हैं? रोते रोते आए हैं, हंसते हंसते जाएंगे, खाली झोली लाए हैं, भर कर झोली जाएंगे। ये कहते हुए जाते हो? कभी बाबा ने रोते रोते भेजा है? कभी किसी को खाली भेजा है? नहीं ना। तो 300 वर्ष पूर्व बाबा ने जो वचन दिया था, आज भी उनके वचन अटल है। लेकिन उनके वचनों से हम थोड़े डगमगा जाते हैं। बाबा के मंदिर में जाके कहते हैं, बाबा मेरा ये काम कर देना, और कहने के बाद कहते हैं, कहते दिए करसी कि नहीं करसी। और जिसके मन में ये विचार आ जाए, उसका करते हुए भी नहीं करता है कि जब तुझे पूरा विश्वास ही नहीं है तो मैं कैसे तेरा काम करूं, जा। तो ये कभी नहीं कहना कि बाबा आपसे कह दिया करोगे कि नहीं करोगे, ये कहना करोगे, करना पड़ेगा। ऐसे भगत हमारे ब्रह्मलीन आलू सिंह जी महाराज
जिसके कौन कौन दर्शन किए हैं? आलू सिंह जी महाराज के कौन कौन दर्शन किए हैं? पूरे पूरे हाथ उठाओ। जो जो नहीं किए उनको तो पता लगे कि हाँ ऐसा भगत भी यहां बैठा हुआ है। देखिए, एक भगत और अखाड़ा। अखाड़ा किसको कहते हैं? जहां दो पहलवान की कुश्ती होती है ना। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, श्री श्याम बाबा का अखाड़ा, एक जगह बाबा का पाठ था और उन्होंने नाम लिख दिया श्री श्याम बाबा का अखाड़ा, श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ। जब मुझे पोस्ट किया मैं तुरंत उनको मना किया कि अखाड़ा नहीं है भाई, मैं कुश्ती नहीं लड़ सकता बाबा से। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ, अर्जी कर सकता हूँ। कुश्ती तो हमारे आलू सिंह जी महाराज ही लड़े थे। और आज तक उन्होंने जिस भक्ति से बाबा से बातें किए, हम लोग नहीं कर सकते। मैंने स्वयं 25 वर्ष आलू सिंह जी का सानिध्य प्राप्त किया। और जब वो बाबा के मंदिर में अखाड़ा लगाते थे, भजन गाते थे, और कोई भी भगत जाके कह देता महाराज जी मेरी ये तकलीफ है, क्या करूं? तो तुरंत कहते थे देख तेरे टापर आए को काम कर दे, क्या सोचा है? और तू नहीं करे तो मना कर दीजिए, मैं कर दू जो। ऐसे बातें करते थे। और जब बाबा को करना होता तो बाबा करते, और यदि भगत से कराने तो बाबा भगत पे कृपा करते, भगत से करते। लेकिन काम भगत का जरूर करते, क्योंकि जब तक हम दृढ़ विश्वास करके उस पर प्रार्थना नहीं करेंगे, अटूट नहीं रहेंगे, तब तक वो भी नहीं करता। करता है लेकिन जो हमारे मन की होती है वो नहीं करता। कई बार करते ना, ये हो जाता, हो तो गया, लेकिन थोड़ा सा और हो जाता ना तो और अच्छा हो जाता। तो भैया उतना थोड़ा सा में ही और रख लेता अपने पास, ताकि फिर बुला ले। तो भक्त श्रोमणी आलू सिंह जी महाराज का जयकारा लगाएं। आंसू जी लगाइए आलू सिंह जी महाराज का जयकारा। और उनका स्थान आज भी श्याम बगीची के रूप में स्थापित है। और वहीं पे उन्होंने बाबा की शक्ति और भक्ति का वरदान प्राप्त किए, वहीं बाबा का दर्शन किए। बोल श्याम बगीची की अखंड ज्योत अपार माया, श्याम देव की परवल छाया। छत्री वन सेवक जाकर करते पूजा, ब्राह्मण गोरी हो कबजारी, सेवक लाखों आज्ञाकारी। हार को श्रृंगार सजाओ मंदिर से पश्चिम को जाओ, श्याम बाग हरियाला प्यारा, खुशबू की लहरों महक महक के सुगंध महके मिट्टी मिट्टी। हार पुष्प का यहाँ बनाओ, रात रात के फूल सजाओ, भौरों की गुंजनत प्यारे भौरे तिते उड़ते मोह जुड़ावे, पर भरोसे निंदर गद्दे गान सुनाते, बारिश भी सजा देव दे धारी बब ज्ञानी, श्याम दे रोज घूमने कोई बहाने, प्रगति की शोभा आते हैं बंसी को सुनाने, लहर में मगन बाग में बीच फुहारा प्यारा, जल बूंदों का इसके नीचे बंसी की वाणी, आते शाम जी चांद रात की मोन घटाए, बस अब हमको कादम के चांद के जैसा चांदन खिलती है जब जाकर खुशी होती है, धुंड चमकती सड़क रंगीली मैं की गोद में, हार सिंगार से शाम का बनता या पेरो, श्याम प्रेम के भक्त दुलारे करते नाथ की गोद। हार पहनावो मगन खोए के श्याम देव के से, देव रूप अवतार देवे देवदारी जगदीश, अखंड ज्योत अपार माया, श्याम देव की जय हो। छाया। पांडव वंश की वंशावली, पांडव वंश लाडेला, धर्म युधिष्ठिर नाम, सत्य वचन मुख से निकले, उनको करूं प्रणाम। भीम बलि और हंस मुखी, माता कुंती निछार, बड़े भाई की आज्ञा मानो, इनसे मिलता सार। अर्जुन तीरंदाज थे बुद्धि के चतुर सुजान, जिनके संग हर पल रहते
श्री कृष्ण भगवान नकुल और सहदेव लाडले कहे भविष्य की बात, दोनों हर घड़ी संग रहे बिछड़े नहीं एक साथ। अखंड जो अपार माया कामदेव जय हो। पर बल छाया। भीम के दो पुत्र थे प्यारे, ममता के थे लाड दुलारी। ऐलवती थी पहली रानी, दूजी डब्बा सुंदर रानी। ऐला के बरबरिक जाए सुंदर वन सुशोभित पाई। जिसने शिष्का दान दिया था कृष्ण से वरदान लिया था। डब्बा का एक लाड दुलारा घटोत्कच नैनों का तारा। महाभारत युद्ध में जब वो आया पांडव वश में युद्ध रचाया। रण में कामाया बलवानी धीर वीर गंभीर सुजानी। घटोत्कच के बालक जे शक्ति का दान इंद्र के नामत प्यारा देव कालिया घुघरल बासु आने लगते पर उसको भी कहते रणभूमि में जब वो आया किससे घर से बुलाया। किससे चक चलाया धन से सर को काट गिराया। अर्जुन के दो लाल ने धीर वीर बलवान अब मनु बड़ा लाडला छोटा भमरूबान चक्रव्यूह को रव रचो छलगारो तलवार अब मनुआ काम आगे पर बाणी नहीं हार। अखंड जो अपार माया कामदेव की पर बल छाया। ब्रह्मांता शक्तिशाली मराठ रण में बलशाली। मनपुर का ये हो गया राजा चाचा था वो संग पांच भाई और सात सुतारे नौनर पाने जब एक पोता देवी का पाया हुआ वीर यश दूजा पोता हुआ परीक्षित धर्म जय श्री श्याम खाटू वाल भजय ओम भगवते श्याम दिवाना श्याम दिवाना शक्ति धारी बलवानी महाभारत की गई अखंड ज्योत है इनकी निशानी अमर रहेगी कला सुहानी।